हेलो फ्रेंड्स, 360 एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 85 तक को सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो बनाकर अपलोड किया जा चुका है, तो बेहतर होगा कि आप उन वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। तो फ्रेंड्स, बिना लेट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 क्या है और कैसे हल होगा। देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन है कि m के किस मान के लिए 34m मतलब 3 डिजिट का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो कोई 3 डिजिट का नंबर है जो कि सैकड़ा वाला और दहाई वाला हमें दिया है और इकाई वाला अंक हमें पता नहीं है क्या है। अब बोला है कि m का मान क्या रखें, n का वैल्यू क्या रखें कि यह जो संख्या है वो किससे कट जाए, तो 12 से कट जाए। ओवरऑल क्वेश्चन का जो सेंस है वो यही निकल रहा है कि m का मान हम यहाँ क्या रखें, इकाई अंक में हम m का मान क्या रखें जो 12 से कट जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 से कटने के लिए ज़रूरी है कि वो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। 3 का विभाजकता का जो नियम है, डिविजिबिलिटी का जो नियम है, वो मैंने पढ़ा चुका है। 4 का भी जो है वो भी मैंने पढ़ा चुका है। अभी हम इन शॉर्ट देख लेते हैं कि 3 से वही संख्या कटती है जब संख्या के अंकों का योग का जो योगफल होगा वो 3 से अगर कट जाएंगी तो ये संख्या भी पूरा कट जाएगी। उसी तरह 4 का क्या रूल है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक दहाई वाला और इकाई वाला अगर 4 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो हम अब चलते हैं ऑप्शन की ओर कि हम ऑप्शन के थ्रू कि इसमें क्या मान बैठा है कि वो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, 2, फिर है 0, फिर है 8, उसके बाद है 6। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो अगर 2 रखते हैं तो हो जाता है, यहाँ पे बनाते हैं, अगर हम 2 रखते हैं तो हो जाता है 3, 4, 2। तो अंतिम 2 संख्या 4 से तो कट नहीं रही है, तो यह संख्या 12 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद अगर हम 0 रखते हैं, 3, 4, 0, तब भी ये अंतिम संख्या 4 से कट रही है, लेकिन यह संख्या 3 से नहीं कट रही है। 4 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है, तो यह संख्या 12 से नहीं कटेगी। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन की ओर। यहाँ है, अगर हम m के जगह 8 रखते हैं तो यहाँ है 3, 4 और ये 8। तो 2 संख्या अंतिम का वो क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, तो अब जोड़ते हैं। तो 3 और 4 7, 7 और 1 8, 7 और 8 15। तो 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो जब 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो m का जो मान होगा, m का जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ क्या लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा या 3 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर। 72 नंबर है कि भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है, मतलब r का मान, रिमाइंडर का मान क्या है 46, तो भाज्य क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवा चुका है। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, मतलब ये d हो गया, ठीक, और ये q हो गया और ये r हो गया। इतना तो समझ रहे होंगे d से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डिवाइडर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। अब ये बोला है कि अब यहाँ देखिए रेशियो में दिया हुआ है ना, तो बोला है भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है। अगर ये मान अगर 1 है तो ये कितना है, इससे ये 10 गुना है। ठीक है, और उसके बाद बोला है और शेषफल से 5 गुना है। ठीक, तो यहाँ हम क्या मान रखें कि इसका 5 गुना 10 हो जाए। तो सिंपल सा यहाँ 2 होगा। अब जैसे कि 2 में अगर 5 गुना करेंगे तभी तो 10 आएगा।
तो यहाँ मान 2 हो गया। अब ये बोला है कि शेषफल का जो एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू किस में आ रहा है, ये सब हमारा आ रहा है रेशियो में, ठीक है। अब जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है देख लेते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू तीनों में एक चीज़ का हमें दिया हुआ है, वो कि रिमाइंडर। तो कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 46। देखिए 2 का मान 46 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 23। 1 का मान 23, 2 का मान 46, ठीक। तो 10 का मान कितना होगा, जब 1 का मान 23 है तो 10 का मान क्या हो जाएगा 230 होगा। 1 0 बस हमें लगाना है, ठीक। अब हमें निकालना है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होगा, तो इनका गुना और बाद में प्लस करेंगे। तो जब इनका गुना करेंगे और बाद में प्लस करेंगे क्या 46, बाद में क्या प्लस करना है 46, ठीक है। ये 10 का रेशियो और ये 1 का रेशियो और ये 2 का रेशियो। तो जब इनका गुना करेंगे और ये 46 करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 230 गुने 23, ठीक है। अच्छा 23 और 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 23 और 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 529 और 1 0 ये हम लगा देंगे, मतलब ये हमें मिल गया 5290। 5290 और 46 तो क्या मिलेगा 5336, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए गुना करने का भी कितना ट्रिक है, मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ हम ऐसे गुना करेंगे तो समय बच सकता है, ठीक है। तो 5336 इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष 0 आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए बोल रहा है कि जब एक संख्या जो है हमारा x है, इसे जब 44 से भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है 432 आ रहा है, ठीक। 432 आ रहा है और शेषफल हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब ये कि ये जो संख्या है उसे 44 पूर्णतः काट दे रहा है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो। अब आगे ये बोला है कि उसी संख्या को यदि 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 432 गुना 44, ठीक है। अब इसे जब हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16 और 1 17। अब नीचे यहाँ भी सेम है तो यहाँ अब उसी तरह सेम लिख देंगे। ये हो गया 8, 8 और 2 10, यहाँ भी 10, यहाँ 9 और यहाँ 1, मतलब 19,008 हमारा जो है वो संख्या आ गया। इसका जो मान है वो 19,008 आ गया, ठीक। अब ये बोला है कि इसी संख्या को हमें किससे विभाजित करना है, तो 31 से। तो देखिए 19,008 को जब 31 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 3 छक 18। हाँ देखिए 6 कम 6 और 6 तिया 18, 186 आ गया। तो यहाँ बचना है कितना 4। फिर इस 0 को यहाँ उतारेंगे, ठीक है। तब भी देख रहे हैं कि एक बार में जाएगा तो यहाँ बचना है 9 और फिर इस 8 को यहाँ उतारेंगे तो ये इसे 3 बार में अगर हम ले जाते हैं तो यहाँ हो जाता है 93, ठीक है। तो यहाँ अब क्या बचेगा रिमाइंडर हमारा 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 है। देखिए
38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेषफल के रूप में मिलता है, वह संख्या क्या है? देखिए फिर वही बात कि जब संख्या या फिर भाज्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, भाजक जो कि 38 है और भागफल कितना आ रहा है, तो 90 आ रहा है और 19 शेषफल बच रहा है। 90 आ रहा है भागफल और 19 शेषफल, ये आर, ये क्वोशिएंट और ये डिवाइज़र, ये डिवाइज़र, ठीक है। अब जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिलना है, तो 9 8 72 कैरी 7, अब 9 3 27, 27 और 7 कितना होता है, तो 27 और 7 हो जाएगा क्या, 34, और एक जीरो यहाँ लगा देंगे और इसमें हम 19 जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ 9, यहाँ 3 4 3, मतलब 34 39 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75, ये है आपके सामने कि यदि संख्या 583 यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, डैश है, 583 437 किससे विभाजित हो रही है, पूरा पूरी 9 से, किससे विभाजित हो रही है, तो 9 से। तो खाली स्थान पर वह संख्या न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों को जब हम जोड़ देंगे और वह 9 से विभाजित हो जाएगी तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 और 8 क्या होता है, तो 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 4 क्या होता है, तो 20, 20 और 10 30। अभी जो मिल रहा है जोड़ने पर, खाली स्थान को छोड़ने पर, तो हमें क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। अब इसे 9 से हमको विभाजित करना है, तो यहाँ क्या और छूट रहा है, तो अगर हम यहाँ 6 जोड़ देंगे, अगर यहाँ 6 जोड़ देंगे तो तब क्या हो जाता है 36, और 36 जो कि 9 से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी कब, जब इस जगह पे हम न्यूनतम पूर्णांक जो कि 6 रखेंगे तो हो जाएगा। तो खाली स्थान का जो वैल्यू आएगा वो 6 आना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, यदि 34n संख्या 11 से विभाजित होती है, देखिए सब विभाजकता का नियम पर आधारित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 34n, n का जो यहाँ वैल्यू है वो क्या है, अभी कुछ नहीं, खाली स्थान है। यह 11 से विभाजित हो रही है, तो 11 से विभाजित होने का जो नियम है वो हम पढ़ा चुके हैं, अभी फिर बता देते हैं कि अंकों मतलब अल्टरनेट अंकों को जब जोड़ेंगे तो उनका अंतर बराबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो 3 और इस n को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही होना है, मतलब 3n प्लस यहाँ क्या है 4, ठीक है। तो अगर ये n का मान अगर हम 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे 3 और 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो अंतर क्या हो गया, बराबर हो गया। घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो क्या हो जाता है 0, तो यही है। और एक और क्या रूल है, तो घटाएंगे अगर तो 0 या फिर 11 होना चाहिए, तो यहाँ 0 हमारा आ गया है। तो खाली स्थान जो कि क्या लिखा था, n लिखा था ना, n के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे, ठीक। तो क्या 1 हमारा ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 700 से 950 दोनों को मिलाकर, मतलब 700 भी लेना 950 तक, दोनों को मिलाकर एक ऐसी संख्या कितनी है जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित होती है। देखिए फ्रेंड्स 77 नंबर जो क्वेश्चन है वो मेरे अनुसार इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अगर हम इसे
लॉन्ग तरीके से बनाना चाहेंगे, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत लंबा दिया हुआ है किताब में। अगर आपके पास किताब होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत लंबा है। हम इसे विदिन 20 सेकेंड या 15 सेकेंड में इसे हम सॉल्व करेंगे। हम समझाने के तौर पे फ़िलहाल अभी हम कुछ बेसिक समझाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 700 से, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा से समझिएगा। एक क्वेश्चन समझिएगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप बनाना सीख जाएंगे। 700 से 950 तक, मतलब दोनों को मिलाकर, ठीक है। ये नहीं कि 701 से, 700 को भी लेना है और लास्ट वाला 950 तक भी लेना है। इसमें से कितनी संख्याएं हैं, इसमें से कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से भी कटे, जो ना 3 से कटे और ना 7 से कटे। तो इस क्वेश्चन के पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे कि मान के चलिए कि आपको 5 नंबर दिया गया है, जैसे कि 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। इसमें बोले कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित नहीं हो रही है। तो थोड़ा समझिएगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 से ना विभाजित होने वाली संख्याएं यहाँ देखेंगे तो क्या 1 से विभाजित हो रही है? नहीं। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से हो रही है। कितने बार में? एक बार में। मतलब ये कि 5 हमारा 5 पद ही दिया हुआ है, जो कि 5 हमारा कट जा रहा है। तो इससे पहले वाला 1, 2, 3 और 4, ये कैसी संख्याएं हैं जो 5 से नहीं कट पा रही हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब थोड़ा सा और समझाते हैं। अगर दिया रहे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 ले लेते हैं, अच्छा 9 ही लेते हैं। आपसे बोला रहे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से ना कटे, ठीक है, और 5 से भी ना कटे। 3 से ना कटे और 5 से भी ना कटे। तो हम जब 3 से जब काटेंगे तो देख पा रहे हैं कि एक 3 को यहाँ काटेगा, फिर इस 6 को भी काटेगा, इस 9 को भी काटेगा, ठीक है। ये 3-3 का पेयर बनाया तो हम देख पा रहे हैं कि जो काट रहा है उसके पहले 2 संख्याओं को वो क्या कर रहा है? नहीं काट पा रहा है। यह 3 नहीं काट पा रहा है, ठीक है। अब इतना समझ गए आप। अगर हम 5 का बात करते हैं, अगर हम 5 का बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 9 संख्याओं में अगर 5 अगर काट रहा है तो देख पा रहे कि यहाँ एक पेयर बना रहा है, यहाँ एक पेयर बना रहा है, वो यहाँ इस 5 को काट रहा है, अपने आगे 4 को छोड़ दे रहा है और अपने पीछे भी 4 को छोड़ दे रहा है, ठीक है। अपने आगे 4 को छोड़ दे रहा है और अपने पीछे भी 4 को छोड़ दे रहा है। अगर यहाँ 10 रहता तो बोलते कि 2 संख्या को काट रहा है लेकिन 8 संख्या को क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है, ठीक। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना रहता कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, हम सिर्फ ये पूछते आपसे कि 1 से लेकर 10 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से नहीं कटेंगी। क्या बोल रहा है? जो 5 से नहीं कटेंगे, ठीक। तो देख पा रहे हैं कि एक ये 5 को काट दे रहा है और फिर इस 10 को काट दे रहा है। तो यहाँ कितनी संख्याएं छोड़ दे रहा है? 4 संख्याएं छोड़ दे रहा है। मतलब कि हर 5 संख्याओं में यह कितनी संख्या को नहीं काट पा रहा है? तो 4 संख्याओं के। हर 5 संख्या में कितनी संख्या को नहीं काट रहा है? तो 4 संख्याओं के, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी थे? हमारे पास कुल संख्या कितने थे? तो हमारे पास कुल संख्या थे 10। मतलब ये कि 5 का मान 10 है, ठीक है। तो 4 का मान क्या होगा? तो इसे जब काटेंगे तो कितना? 2 गुना में काट देगा। तो इस 4 को भी जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आना है मेरे पास? 8, ठीक। अब इसी टाइप को एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप भूल जाएंगे, जो बता रहे हैं वो आप मतलब आराम से समझेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। आपसे ये पूछे कि कितनी संख्याएं 3 से नहीं कट रही हैं और 5 से नहीं कट रही हैं, ठीक। तो हम जब 3 संख्याओं में पहले देखेंगे तो देख रहे हैं कि हर तीसरी संख्या 3 को काट दे रही है, हर तीसरी संख्या 3 को काट दे रही है। तो उससे पहले कितनी संख्या को नहीं काट पा रही है, तो आप बोलेंगे 2 संख्याओं को। मतलब कि 3 संख्याओं में 2 संख्या को यह 3 नहीं काट पा रहा है। उसी तरह इस 5 का बात करेंगे तो हर 5 संख्या में ये काट दे रहा है, लेकिन इससे पहले कितना संख्या को छोड़ दे रहा है, तो 1, 2, 3, 4। मतलब कि हर 5 संख्या में 5वां संख्या कट रहा है, लेकिन कितना संख्या छोड़ दे रहा है, तो 4 संख्या छोड़ दे रहा है। हमसे पूछा है कि 3 और 5 दोनों मिलाकर कितनी, मतलब 3 और 5, ठीक। 3 और 5 से नहीं कटने वाली संख्या, मतलब दोनों 3 भी और 5 से भी, सिर्फ 3 नहीं पूछा है ना, 3 से भी और 5 से भी नहीं कटने वाली संख्या। तो इन दोनों का जो 2/3 है और 4/5 है, इसे हम क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। तो ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले नीचे के साथ, ये आसानी से है, आप जानते होंगे। तो 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। हम यह देखें कि 15 मतलब 15 मान, जो 15 नीचे लिखा हुआ है, इस 15 का मान कितना है, तो कितना संख्या है आपके पास, 15। मतलब एक ही गुना है, एक ही गुना है ना, जो 15 हमारा नीचे आया उतनी ही संख्याएं ही हैं, ठीक। तो 8 का मान कितना, तो 1 से गुना करेंगे तो हमें 8 ही मिलना है। अब देखिए 8 नंबर ऐसा होगा जो ना 3 से कट रहा है ना 5 से। तो 1, 2, देखिए 1 और 2 ना 3 से कट रहा है ना 5 से कट रहा है। 4 भी ना 3 से कट रहा है ना 5 से। 6 कट जा रहा है 3 से। 7 भी, मतलब 7 जो ना 3 से कटे ना 5 से। 8 भी ना 3 से कटे ना 5 से। 9 कट जा रहा है 3 से। 10 कट जा रहा है 5 से। 11 ना 3 से ना 5 से। 12 3 से कट रहा है। 13 ना 3 से ना 5 से। 14 ना 3 से ना 5 से कटेगा। 15 5 से कट जा रहा है। तो जो हम टिक मार्क्स किए हैं देखिए वो 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये तो था छोटा सा श्रृंखला, छोटा सा एक टर्म्स था। हमें ज्ञात करना है 700 से 900 तक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मान के चलिए अगर बोलता है कि 7 से ना कटने वाली संख्याएं, 7 से ना कटने वाली संख्याएं, तो 7 हमारा यहाँ आ रहा है। इससे पहले यहाँ कितनी संख्याएं छोड़ देगा, तो 6 संख्याएं। तो हम देख पा रहे हैं कि 7 में हर 6 संख्या को वह नहीं काट पा रहा है, ठीक है। हर संख्या को वह नहीं काट पा रहा है। थोड़ा सा और समझिएगा, थोड़ा सा आप ही लोग के लिए बेहतर होगा कि हर 7 में से यह 6 को नहीं काट पा रहा है। तो 7 का मान कितना है, 15। तो क्या 7 15 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा। तो हम लेके चलेंगे कि 15 नहीं, यहाँ 14 ही संख्या है। 15 नहीं, यहाँ 14 ही संख्या है। इस जो एक जो छूट गया, जो हमारा 15 छूट गया, उससे हम अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर 14 है तो कितना गुना है, तो 2 गुना है। तो उसी तरह 6 को भी हम 2 गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाना है, 12। तो देखेंगे कि हर 14 संख्या में 2, मतलब हर 14 संख्या में 12 संख्या ऐसी है जिसे 7 नहीं काट पा रहा है, जिसे 7 नहीं काट पा रहा है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 को काटेगा ही, यहाँ तक 6, फिर 7 8 9 10 11 12 14 को काटेगा ही, ठीक है। तो 12 संख्या को नहीं काट दे रहा है। लेकिन एक हमारे पास क्या संख्या है, 15 भी तो है। तो 12 और 1 क्या हो गया, तो 13 हो गया, ठीक। यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो बुक में एपी के थ्रू बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। अगर उस हिसाब से बनाएंगे तो वो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पर्पस से वो सॉल्यूशन नहीं है। हमें औरों से जल्दी बनाना है, अपने समय को बचाना है। देखिए बोला है कि ऐसी संख्या जो ना 3 से कटे और ना ही 7 से कटे, ठीक। तो जब हम यहाँ 700 लिखेंगे, ठीक, 701 लिखेंगे, 702 लिखेंगे, 703 लिखेंगे और ये कहाँ तक जाएगा,
कहाँ तक जाएगा, तो 945, 946, 947, 948, 949 और 950। ठीक है, 949 और 950। ये भी बस समझाने के लिए फ्रेंड्स, और शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 7 से तो ये कट जा रहा है ना, 7 से तो ये कट जा रहा है कितना, 100 बार में। तो हम लेके चलेंगे 701 से। ठीक, 701 से लेके चलेंगे। तो देखिए, जब 3 से ना कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो हर 3 में से 2 संख्याएं को वो नहीं काट पाएगा। फिर बोल रहा है कि 7 में, तो हर 7 संख्या में 6 संख्या को वो नहीं काटेगा। तो जब हम इसे हम इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देना है इसको हाँ 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास 4/7। मतलब ये कि हर 7 संख्याओं में 4 संख्याओं को वो नहीं काटेगा। ठीक है, अब देखिए 950 से अब हम इसका रेंज निकालेंगे कितनी संख्या आता है। तो 950 में, ठीक, जब हम 701 घटाएंगे, 950 में जब हम 700 नंबर घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आना है, 250। अच्छा, 251 एक्चुअली में आता, लेकिन ही 700 को मैंने हटा दिया है कि वो अभी मैंने ही देखा कि 700 को 7 काट दे रहा है, तो हमने अभी ही हटा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब 7 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 250 है। 7 का वैल्यू क्या है, 250। तो क्या 7 250 को काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा। तो अगर हम 245 लेंगे, जो कि 7 से पूरी कट जा रहा है, 245 7 से पूरी कट जा रहा है कितना बार में, तो यहाँ 3 और यहाँ 35, 5 35 बार में कट जा रहा है। कितने बार में कट जा रहा है, तो 35 बार में कट जा रहा है। मतलब कि यह जो है 35 गुना है 245 का। ठीक है, 7 35 गुना है 245 का, तो यह भी कितना गुना हो जाएगा, 35 गुना हो जाएगा। यह भी 35 गुना होगा। तो 4 गुने 35 इज इक्वल टू 140। 4 गुने 35 इज इक्वल टू 140। अब देखिए हमारे पास कितनी संख्याएं बच गई थी, मैंने 245 लिया, तो कितनी संख्याएं बच गई थी, 5 संख्याएं बच गई थी। अब उस 5 में देखना है कि क्या कोई संख्या है जो 7 से कटेगी, तो 7 से कटने वाली तो कोई नहीं है। हम चेक करेंगे 3 से कटने वाली, तो देख पा रहे हैं कि 3 से कटने वाली संख्या है, तो हर 3 संख्याएं कटेगी। तो ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, लेकिन देखिएगा ये पक्का कटेगी। क्या है कि देखिए 9 और 4 13, 13 और 7 20। अच्छा, ये नहीं कट रही ना, तो 9 और 8 21, 21 और 4 25, ये भी नहीं कट रही है। अच्छा, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 13 और 6 19, ये भी नहीं कट रही है। 9 और 4 देखिए ये कट जाएगी। 9 और 4 कितना होता है, तो 9 और 4 13, 13 और 5 18। ठीक, एक ये तो 3 से कट गई। ये देखते हैं 9 और 9 18, 18 और 4 22, 9 और 5 14। हाँ, तो हम ये देखें कि एक संख्या जो है वह 3 से कट रही, तो हमारे पास कितनी संख्या बच गई, 4। तो 140 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 144। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए किताब में क्या है कि किताब में इसका आंसर जो है वो 145 दिया हुआ है, जो कि गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गलती कहाँ किया है। तो मैंने किया क्या कि इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस जो हमारा आया वो 201 आया एक्चुअली में, लेकिन देख पा रहे कि ये 700 को काट दे रहा है, 251 आया, लेकिन इस 700 को काट दे रहा है, तो मैंने एक घटा कर क्या लिखा, 250। ठीक है, अब देख पा रहे कि हर 7 संख्या में 4 संख्या ऐसी है कि जो ना 3 से कट रही है ना 7 से कट रही है। ठीक है, तो मैंने इससे क्या किया, गुना कर दिया किससे, 250 से। अब फिर यहाँ दिक्कत क्या आया कि ये इससे विभाजित नहीं हो रही थी, तो इससे मैंने न्यूनतम संख्या लिया, क्या लिया, तो 245 लिया। क्या लिया यहाँ, 245 ले लिया, और 5 जो बच गया उसे हम साइड में रखा। ठीक है, जब यहाँ काटा तो मैंने देखा 35 बार में, और 35 चौके
तो 140। अब इस 5 में भी मैंने देख रहा था कि वो एक संख्या ऐसी थी जो 3 से डिविजिबल हो जा रही थी, ठीक है। तो बच्चा यहाँ कितना 4 ही संख्या, तो 140 में 4 को जोड़ा तो मैंने पाया 144, जो कि इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 बोला है कि 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 के बीच बोला है, ठीक है, बीच बोला है, 1 से लेकर 200 के बीच, मतलब 1 से लेकर 199 तक ही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं होती हैं। तो देख लेते हैं 3 से विभाजित मतलब कितनी संख्या है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, 199 को हम 3 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ हो जाना है 6, यहाँ 18 और यहाँ 1, फिर यहाँ 6, यहाँ 18, मतलब कि 66 संख्याएं हैं जो क्या हो रही है, 3 से डिविजिबल हो रही हैं, 3 से डिविजिबल हो रही हैं, ठीक है। 66 संख्याएं जो 3 से डिविजिबल हो रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे का स्टेटमेंट है लेकिन 7 से नहीं हो रही है, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं कि जब देखिए 3 और 7 का एलसीएम करेंगे तो क्या मिलना है, 21, ठीक है। और 21 3 को भी काट दे रहा है 7 बार में, समझिएगा। तो इस नंबर में 21 भी तो जुड़ा गया होगा ना, 21 भी तो जुट गया होगा, ठीक है, 42 भी तो जुट गया होगा, ठीक। तो हम इस 66 में वैसा संख्या को एलिमिनेट कर देंगे, सॉरी, हम इस 66 में वैसे संख्या को एलिमिनेट कर देंगे जो 7 से भी विभाजित हो रही थी। हम यहाँ 66 में भाग लगाएंगे फ्रेंड्स, 66 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 9 63, यहाँ कितना आना है, 3 आना है, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 66 माइनस 9 जो कि इसका राइट आंसर होगा कितना, 6, हाँ 57 इसका राइट आंसर होगा। मैंने क्या किया कि पहले देखा कि 199 को जब मैंने 3 से भाग लगाया तो 66 संख्याएं मिल रही हैं जो 3 से कट रहा है। अब इसी 66 संख्या में ऐसी संख्या भी होगी जो 21 भी गिना गया होगा, 42 भी गिना गया होगा, जो कि 7 से भी कट रही हैं और 3 से भी कट रही हैं। तो हमें क्वेश्चन बोला है कि ऐसा संख्या नहीं लेना है जो 7 से विभाजित हो। तो उसी 66 में मैंने 7 से भाग लगाया तो देखा कि 9 संख्या ऐसी छुपी हुई है इस 66 में जो 7 से विभाजित हो रही थी, ठीक। तो वही 9 को मैंने यहाँ क्या किया, माइनस करा और मुझे मिला 57 जो कि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेवेंटी 9 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जब 21 43 में 38 से विभाजित किया जाए तो भागफल का मान क्या होगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क की तरह देता हूँ, बहुत आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप इसे बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए। न्यूनतम संख्या घटाना है, जोड़ना नहीं है। न्यूनतम संख्या घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें यह स्पष्ट बोला है कि घटाना है। न्यूनतम संख्या घटानी जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन 3401 कितना है, 3401। इसमें बोले कि कौन सी संख्या को घटाएं हम कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित जब भी होना है तो क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 और 0 3 हो जाता है और 4 और 1 5 हो जाता है। अगर हम 2 घटा देते हैं, इसमें अगर 2 घटा देते हैं तब क्या आएगा, तब तो पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, 3401 में हम 11 से क्या घटाएं, ठीक। तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ क्या आ गया 5,
हमें घटा यहाँ क्या लाना है, तो अगर हम क्या घटाते हैं, 2 घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 33 और 2 घटाते हैं 3401 तो 3399। तो 3 और 9 कितना होता है, 3 और 9 हो जाता है 12, 3 और 9 12। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें 2 घटा देते हैं, अगर मैं 3401 में अगर 2 घटा देता हूँ, अच्छा ये कैसे कॉन्सेप्ट आया कि 2 घटाना है, तो देखा मैंने कि जब 3 और 0 को जोड़ा तो क्या आया, 3 आया, और 4 और 1 मतलब अल्टरनेट नंबर को जोड़ा तो यहाँ क्या आया, 5। होना क्या चाहिए था, यहाँ भी 3 होना चाहिए था, यहाँ भी 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ 2 का अगर मैंने माइनस किया, ठीक है, तो 2 का माइनस किया, तो अब ये देखना है कि अगर 2 का माइनस करेंगे तो क्या अल्टरनेट नंबर बराबर हो जाएंगे या फिर उनका डिफरेंस 11 देगा। तो देख पा रहे हैं कि अगर जब मैंने 2 माइनस किया तो यहाँ क्या होना है, तो 11 में 2 गया तो बच्चा क्या 9, यहाँ क्या आया, यहाँ आया 9, यहाँ आया 3 और यहाँ आया 3। तो जब देखिए 3 और 9 को जोड़ते हैं तो आता है 12, और फिर इस 3 और 9 अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं तो आता है 12। तो इनका जो अंतर आ गया वो 0 का आ गया। ठीक है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से तब कटेगी, कब, जब हम 2 घटाएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले तक जितने भी वीडियो हैं उसमें 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, 10-10 क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है। यह एकमात्र अभी तक का ऐसा वीडियो है जिसमें हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, जब 2468 को 37 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या प्राप्त होता है। आसान सा क्वेश्चन है। 2468 को 37 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी बताकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है, कि शेषफल क्या आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 82 की ओर आते हैं। देखिए, यदि 432P1 432P1, यहाँ पे P क्या है तो खाली स्थान है, ठीक है, को 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या है। तो यह जो संख्या वो 9 से पूर्णतः विभाजित है, यह जो संख्या वह 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का मान क्या होगा, न्यूनतम मान। तो देखते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम 8 रखेंगे। अगर हम यहाँ 8 रखते हैं तो 10 और प्लस 8 क्या हो जाता है 18, जो कि 9 इसे डिवाइड कर दे रहा है 2 बार में। तो यह संख्या भी जब हम यहाँ 8 रखेंगे तो यह पूरी संख्या को भी 9 डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा, मतलब P का जो मान होगा वो 8 होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। 100 में ऐसी कौन सी संख्या 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, तो इसे हम 2 जोड़ेंगे, 17 छक 102। इसे देखिए 100 है, हम इसे भाग देंगे तो एक बार में, तो यहाँ 6 रिमाइंडर 4, फिर इस 0 को यहाँ उतारेंगे तो 6 छक 36, क्या बचा 4। तो जब हम 6 में 4 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आना है, 2 आना है। मतलब ये कि 4 संख्या तो रिमाइंडर दे रहा है, इसमें क्या जोड़ दें हम कि यह पूरी संख्या भी 6 से कट जाए। तो देख रहे हैं कि 4 हमारे हाथ में है, अगर 2 और रहता तो यह संख्या कट जाती 6 से। तो 102 जो है वो 6 से कट रही है, कितना बार में, 17 बार में। देख लीजिए, 17 छक 6 से 42 का 2 कैरी 4, 6 छक 6 कम 6 और 4 10, तो 102, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 है।
देखिए 84 नंबर है कि एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये भी आसान क्वेश्चन है। जब 80 से भाग दे रहा है तो क्या आ रहा है भागफल, शेषफल क्या आ रहा है, तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे संख्या क्या हो सकती है, 100 हो सकती है। तभी तो एक बार में यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ क्या देगा, शेषफल 20 देगा। ठीक है, तो अब ये बोला है कि उसी संख्या में अगर 16 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा। तो उस संख्या, हमें संख्या तो नहीं दी हुई है, तो हम इसी 20 को लेके चलेंगे। तो 20 में ही जब हम 16 से भाग देंगे, 20 में जब हम 16 से भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ एक बार में तो क्या आया शेषफल 4। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 का फ्रेंड्स। टाइप 2 हमारा इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है देख लेते हैं कि 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है। जब 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। बोल रहा है कि n जो है वो क्या है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट का कोई नंबर है। ठीक है, और इसी नंबर को जब 3, 4 और 6 से विभाजित करते हैं, ठीक, तो शेषफल जो क्रमशः आना है, मतलब जब 3 से जब इस संख्या को विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, ये तो रिमाइंडर देगा 1। ये रिमाइंडर क्या देगा 1। जब 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या देगा, तो देगा 2। और जब 6 से करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 4। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है। वैसे यहाँ आया है तो हम इसे सॉल्व करेंगे ही। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम एलसीएम एचसीएफ में बहुत विस्तार से समझाएंगे। अभी हम बस शॉर्ट में बता देते हैं कि देखिए, जब ऐसा हो कि किसी एक निश्चित संख्या से कोई संख्याओं को विभाजित किया जाता है और सभी संख्याओं के साथ अलग अलग रिमाइंडर देता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ठीक, तब हम क्या करते हैं कि सबका हम देखते हैं अंतर। तो 3 और 1 का अंतर क्या है, 2। अब देखिए वही अंतर यहाँ भी होना चाहिए। 4 और 2 का अंतर क्या है, 2, और वही अंतर यहाँ भी है। जब 6 में 4 घटाते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो अब वो 2 अंक की संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम संख्या कहने मतलब ये है कि जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो मुझे मिलेगा 12। जब 3, 4, 6 का एलसीएम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। ठीक, तो वह जो संख्या होगी वो क्या है, 12 का ही कोई गुणज होगा। अब कितना बार गुना करेंगे वो हमें नहीं पता है, और माइनस करेंगे क्या, तो ये जो 2 आया है, सबका जो अंतर है, जो 2 आया है उससे हम घटाएंगे। ठीक है, अब k का मान हम क्या लेंगे, मतलब कि कितना बार गुना करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड्स, इन सबको हम गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 और 2 चौके 8, मतलब ये कि 12 गुने 8 माइनस 2। ठीक है, तो देखते हैं संख्या क्या आता है, तो 12 × 96, और जब 2 घटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 94 आता है। अब इसी 94 को बोला है कि 5 से मतलब भाग लगाना है और तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो रिमाइंडर देगा वो क्या देगा, 4 देगा। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 85 तक का सॉल्यूशन। और आज इस 85 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद हमारा टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि टाइप 3 पर आधारित होगा। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।